बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन इजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। जी तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th के लिए फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन के जो निशान हैं वो कवर करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे मैथ्स के लेक्चर जो हैं वो भी अपलोड करते हैं और साथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री के जो निशान हैं हम वो भी लगवाते हैं। जी तो क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का। इसमें सबसे पहले तो आपके पास आता है जी यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन का आर्टिकल नंबर 1, ठीक है। इसमें आपने याद कैसे करना है, आपने सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन याद करनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो कि आपको 2 मार्क्स की आ सकती है। और वो डेफिनेशन आपको ये वाली मिलेगी, पेज नंबर 5 के ऊपर आपको मिलेगी, ठीक है। मे बी आपके पेज जो हैं वो डिफरेंट भी हों, लेकिन आप देख लीजिएगा। ये आपके पास मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम के आगे जो है यहाँ पे आपको मिलेगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। ये आपके पास डेफिनेशन होगी और ये आपको 2 मार्क्स की आएगी, ठीक है ना। इसके बाद आपने वापस आना है यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, ठीक है। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपको इस तरह से आता है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एक्सप्लेन द मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। यहाँ पे ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तकरीबन ये आपको 5 या 4 मार्क्स का जो है ये आता है। और इसको आपने स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन से स्टार्ट करना है। और पहले आपने इसको कहाँ तक लिखना है, यहाँ पे आके आपके पास लिखा होगा दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड एंड द मैस कॉन्टिन्यूज टू ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ, यहाँ से लेके इज़ नोन एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपके पास जो है मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग वाला ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग के तौर पे आता है और तकरीबन ये 5 या 4 मार्क्स का आपको आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास टॉपिक है बॉल एंड बाउल सिस्टम का। ये भी आपको लॉन्ग के तौर पे आता है, ठीक है। ये भी आपको जो है ना एक्सप्लेन करके आ सकता है या प्रूव करके आ सकता है कि प्रूव करें कि बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही जो है ऑपे कर रहे हैं, यानी कि ये उसी के रूल को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये भी आपके पास आ सकता है। उसके बाद मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग के तौर पर दोनों आएंगे, ये शॉर्ट में नहीं आते, ये लॉन्ग में आते हैं। मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। ये भी आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, ये बॉल एंड बाउल सिस्टम तो यहाँ से लेकर ये फुली करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम आपका यहाँ से शुरू होगा और ये भी आपका नेक्स्ट पेज के यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपके पास क्या होगा, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन होगा और ये आपका है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपको 4 मार्क्स के भी आ सकते हैं और 2 मार्क्स का भी जो है ये आ सकता है। अगर 2 मार्क्स का आएगा तो वो आपको कोई से 2 या 3 जो है वो डिस्कस करने के लिए कहेगा, और अगर आपको लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट फीचर्स आएँ तो ये आपको सारे जो हैं वो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके स्टार्ट होंगे यहाँ से लेकर तो आपने जाना है नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा फोर्थ पॉइंट इसका, इट्स वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड 0 एट द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आ जाना है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाता है। अगर आपको शॉर्ट के लिए 2 मार्क्स के लिए पूछेगा तो आपने इसकी कोई सी 2 या 3 आपने लिख देनी है। 3 लिख देंगे तो बेहतर होगा, 2 से भी काम चलेगा, लेकिन 2 से मे बी आपके मार्क्स जो हैं वो कट हो सकें, लेकिन आप इसको कोशिश करिएगा कि 3 लिख लें, ठीक है, शॉर्ट के लिए। और लॉन्ग के लिए ये आपको पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कि यहाँ पर नाउ वी डिस्कस द डिफरेंट टर्म्स ऑफ कैरेक्टराइज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि हम इसको किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम किस तरह से आगे से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो ये आपको 2-2 नंबर की शॉर्ट जो हैं वो डेफिनेशन आ सकती हैं, या फिर ये इसको आपको ऑल ओवर याद करना पड़ेगा। ये आपको वो पूछ सकता है कि आप बताएं कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को किस तरह से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो ये आपको लॉन्ग के तौर पर भी आ सकता है। और डेफिनेशन आपको आएगा डिफाइन वाइब्रेशन, डिफाइन टाइम पीरियड, डिफाइन फ्रीक्वेंसी, डिफाइन एम्पलीट्यूड। ये आपको डेफिनेशन के तौर पे 2-2 मार्क्स का भी आ सकता है और 4 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो नीचे आपको एग्जांपल मिल रही है, यानी कि ये जो आपका न्यूमेरिकल होगा ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डैम्प ऑसिलेशन का। डैम्प ऑसिलेशन में आपने क्या याद करना होता है, आपने ये डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। ये डेफिनेशन होगी द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेसिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड द डैम्प ऑसिलेशन। ये आपके पास डेफिनेशन है। इसके साथ अगर आप एग्जाम्पल लिख देते हैं तो
आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से लेके शॉक अब्जॉर्वर से लेकर आपने इसको एंड तक लिखना है, कहाँ तक, ऑयल तक। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इसकी एग्जांपल होगी और साथ में ये आपने डेफिनेशन याद करनी है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है वेव मोशन का। ठीक है, वेव मोशन के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये एक्टिविटी एज ए एग्जांपल जो है वो याद कर सकते हैं। डिप वन एंड ऑफ द पेंसिल से लेकर इट मेन पोजीशन तक आप ये एक एक्टिविटी जो है वो याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सम टाइम जो है अगर आपको वो डेफिनेशन बोल देता है डिफ़ाइन करें वेव को, तो उसके साथ अगर आप ये भी लिख देते हैं तो अच्छी बात होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे वेव मोशन के लिए आपने याद क्या करना है, वेव मोशन के लिए आपने ये वेव की डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद आपने इसकी जो टाइप्स हैं, आगे वेव्स को हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है, आप मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, ये मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद ये इसकी एग्जांपल हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, फिर उसकी आगे से एग्जांपल हैं। तो ये आपको लॉन्ग भी आ सकता है 4 मार्क्स का, और या 5 मार्क्स का भी वो आपको दे सकता है। ये आपको शॉर्ट के तौर पे भी आ सकता है कि डिफ़ाइन करें वेव को, फिर उसके बाद आपको वो कह सकता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेव्स, तो आप कह सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, उसके बाद ये आपको अलहदा से भी आ सकता है डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसे भी आ सकता है। यहाँ पे वो आपको कह सकता है डिफ़ाइन मैकेनिकल वेव्स, तो आपने मैकेनिकल वेव्स को हाली डिफ़ाइन ही नहीं करना, कोशिश करनी है कि आप उसके साथ में एग्जाम्पल लाजमी दें, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल देते हैं तो आपको जो है वो फुल मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन है, उसके बाद ये इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। ठीक है, ये आगे से उसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो आप ये लाजमी करिएगा। ठीक है, ये आपको 4 to 5 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, और ये अलग-अलग से भी आ सकता है, और इसके साथ आपने कोशिश करनी है कि आप जो है इसका यहाँ से ये जो एक्टिविटी 1 है या 2 है, इनमें से कोई एक भी आप याद कर सकते हैं या फिर दोनों ही आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आज हमने कवर किया है इस वीडियो में आर्टिकल 10.3 तक। ठीक है, इंशाल्लाह इसका जो वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम इसे आगे वाले जो पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।